कामला की भेद। कामला के जो भेद हैं इनका संहिताओं में अलग अलग स्थान पे वर्णन आया है। अगर हम आचार्य चरक की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने कामला का वर्णन पांडु चिकित्सा के साथ में किया हुआ है चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय में। लेकिन इससे पहले जहां पर 28वां अध्याय जो है सूत्र स्थान का, वहां पर इन्होंने रक्त प्रदोषज विकारों में कामला का वर्णन किया है। पहले बताया जा चुका है रस प्रदोषज विकार पांडु और रक्त प्रदोषज विकार कामला। एक बार हम इसे इट्स नोट्स टाइम, तो नोट करेंगे। पांडु इज रस प्रदोषज विकार और कामला इज तो रक्त प्रदोषज विकार। ठीक है। अब भेद की बात जहां तक आती है तो आचार्य चरक लिखते हैं पांडुरोगी तुयोत्यर्थम पित्तलानि निषेवेत। इस श्लोक का अंत करते हैं वो कोष्ठ शाखा श्रेयामता। कामला बहुपित्तेशा कोष्ठ शाखा श्रेयामता। तो इनके हिसाब से कामला के दो भेद हुए, कोष्ठाश्रित कामला और शाखाश्रित कामला। कोष्ठाश्रित कामला और शाखाश्रित कामला। कुछ आचार्य और कुछ पुस्तकों में एक तीसरे भेद का भी वर्णन आता है जो बेसिकली मॉडर्न के साथ में कोरिलेशन करके, एलोपैथी के साथ में कोरिलेशन करके बताया जाता है। वो है कोष्ठ शाखाश्रित भेद, मतलब कोष्ठ शाखाश्रित कामला। लेकिन आचार्य चरक ने वहां पर जहां श्लोक में वर्णन किया वहां पे कोष्ठ और शाखा इस प्रकार से दो भेदों का वर्णन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं और भेदों की, तो एक भेद आता है इसका स्वतंत्र कामला और परतंत्र कामला। अब स्वतंत्र कामला और परतंत्र कामला क्या चीजें हैं? तो जैसा कि आचार्य ने कहा है पांडु का रोगी पैत्तिक आहार विहार का सेवन करता है तो उसको पित्त बढ़ करके कामला में कन्वर्ट कर देता है इस रोग को। तो ये इस प्रकार से जिस रोग की उत्पत्ति होती है वो हुआ परतंत्र, मतलब पांडु रोगी कन्वर्ट हो रहा है कामला के रोगी में। लेकिन अगर बिना पांडु के ही कामला, उसे डायरेक्टली कामला रोग उत्पन्न होता है रोगी को, तो इट इज कॉल्ड एज स्वतंत्र कामला। तो स्वतंत्र कामला और परतंत्र कामला, स्वतंत्र कामला और परतंत्र कामला का जो वर्णन आया है बेसिकली अष्टांग हृदयकार ने स्वतंत्र और परतंत्र का एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है। और आचार्य सुश्रुत, तो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में 44वां चैप्टर, उत्तर तंत्र 44वें चैप्टर में आता है आमयांते आमयांते करके एक शब्द आया है और वहां आचार्य कहते हैं कि व्याधि के अंत में, मतलब जब व्याधि समाप्त हो जाए उस समय अगर रोगी सहसा एकाएक, अब यहां सहसा शब्द का बहुत महत्व है। सहसा शब्द का महत्व क्यों है? क्योंकि जब कोई व्याधि होती है किसी को तो व्याधि से जो शरीर होता है वो दुर्बल हो चुका होता है। ठीक है, व्याधिग्रस्त शरीर दुर्बल हो चुका होता है, उसकी अग्नि पे प्रभाव पड़ता है। हम मानते ही हैं कि जो अधिकांश व्याधियां हैं वो उसमें अग्नि का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसकी अग्नि पर प्रभाव पड़ता है। अग्नि होती है उसकी मंद। तो आचार्य के मत से सहसा जो रोगी है उसे, रोगी को सहसा जो उसका पूर्व का साधारण आहार विहार था उस पर स्विच नहीं करना चाहिए। उसे इसको ग्रेजुअली सामान्य आहार विहार पे आना चाहिए। इसके लिए हम संसर्जन क्रमों का
प्रयोग कराते हैं पंचकर्म की भाषा। अगर ऐसा ना हो करके क्रमानुसार वो अपने सामान्य भोजन में ना आकर के सहसा रोगी भोजन व्यवस्था में परिवर्तन कर दे और किस प्रकार का भोजन ले, अम्ल पदार्थों का सेवन करना शुरू करे या मद्य आदि का सेवन करना शुरू कर दे, तो ऐसे रोगी में पित्त का प्रकोप हो जाएगा और ये प्रकोपित पित्त उस रोगी को वदने पांडुत्वम, इस प्रकार से उत्पन्न करेगा और इसके कारण रोगी जो है वो कामला का रोगी हो जाता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत मानते हैं। यहां बात ध्यान देने लायक क्या है, आमयांते शब्द के साथ में जब टीका करी जाती है तो वहां पे आचार्य डल्हन ने टीका में लिखा है आमयांते या अन्य, मतलब व्याधि हो उस स्थिति में ऐसा करे, या सामान्य व्यक्ति भी अगर एकाएक बहुत ज्यादा इन पदार्थों का सेवन करने लगता है तो उसको भी कामला हो सकती है। तो हमने अभी देखा चरक, वाग्भट और सुश्रुत, इन तीन आचार्यों के मत से कामला के क्या भेदों का वर्णन किया गया। अगर हम मॉडर्न में इनको कोरिलेट करते हैं तो मॉडर्न में कोरिलेशन हमारे पास तीन चीजों से आती है। जॉन्डिस के तीन टाइप हैं, हीमोलाइटिक, हेपेटोसेल्युलर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हीमोलाइटिक, हेपेटोसेल्युलर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जैसा इनके नाम से ही क्लियर है, हीमोलाइटिक मींस, हीमो मींस ब्लड, लाइटिक मींस का डैमेज हो रहा है, तो जहां पर ब्लड सेल्स का डैमेज होना शुरू हो जाए उसकी वजह से अगर कामला या जॉन्डिस डेवलप करती है उसको हम कहते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। अगर हम इसको आयुर्वेद के पक्ष से देखते हैं तो क्या मिलता है, आचार्य चरक कामला की संप्राप्ति में कहते हैं क्या, पांडुरोगी तु यो अत्यर्थम, मतलब कोई भी रोगी के लिए कहते हैं कि अत्यर्थम पित्तलानी निषेवित, पैत्तिक आहार विहार का अगर बहुत ज्यादा सेवन करता है तो उसको क्या होगा, तस्य रक्तम, उसका रक्त, तस्य पित्तम, सॉरी तस्य पित्तम, पित्त जो है वो अश्रिग मांसम, रक्त और मांस का दहन कर देता है। दहन इज जला देना, जलाने के परिणाम क्या होगा, वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा और कंपोनेंट्स में टूटने की स्पीड उसकी सामान्य से अलग है, इस नाते इसका वर्णन किया गया। एक सामान्य सिद्धांत है जो सामान्यतः घट रहा है उसको विशेष रूप से वर्णित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे निदान चिकित्सा हस्तामलक में आचार्य रणजीत राय देसाई जी ने इसका जो विवेचना की है वो दहन शब्द की विवेचना इस प्रकार से की है कि शुरुआत में जो दहन होगा उसमें रक्त कणिकाओं का दहन होना शुरू हो जाता है, ब्लड सेल्स का दहन होना शुरू हो जाता है और इनके दहन से जो आरबीसी का जब डैमेज होता है तो जो प्रोसेस है जिसमें हमारा पिगमेंट्स और प्रोटीन चेंज होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने दहन शब्द से लिया है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो दहन है ये लाइसिस को डिनोट करता है। तो हीमोलाइटिक मींस जहां पे ब्लड सेल्स का डैमेज हो रहा हो। अब हीमोलाइटिक जॉन्डिस में